हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम गुप्ता आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 65वां बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2019 क्वेश्चन विथ आंसर का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। दोस्तों, पिछले दिन मैंने पार्ट 1 वीडियो डाला था, उसको आप लोग ज़रूर जो नहीं देखें उसको देख लीजिएगा और पार्ट 2 का आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये इसमें जितने सारे भी क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड अन्य फैक्ट भी मैं जोड़ने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला आज का क्वेश्चन है कि बिहार का स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? इंडोनेशिया में। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता बहुत जल्द ही डूबने वाला है, इसलिए इसके राजधानी को बदलकर बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें इसमें प्लान कुराया शहर का नाम सबसे आगे चल रहा है। यानी कि प्लान कुराया शहर को इंडोनेशिया की नया राजधानी बनाने का प्लान बनाया जा रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, बोर्नियो द्वीप पर स्थित। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान है। और भारत में कौन सा है? भारत में जम्मू कश्मीर राज्य जो है केसर का अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट चलते हैं कि हाल ही में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी, आप लोग सभी परिचित होंगे दोस्तों, ईरान के इस शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी अमेरिकी हमले में। सुलेमानी के बाद ईरान का शीर्ष कमांडर इस्माइल कानी को बनाया गया। तो दोस्तों, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पर पूछ सकता है कि अमेरिकी हमले में ईरान के किस जनरल का हत्या कर दिया गया था? तो कासिम सुलेमानी। और इस तरह से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईरान का शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी के बाद किसे नियुक्त किया गया है? तो इस्माइल कानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कि कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो दोस्तों, इसमें कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान का पहले राजधानी अस्ताना था, अब जिसको नया राजधानी नूर सुल्तान को बनाया गया। दोस्तों, विश्व में दूसरा स्थान कनाडा का है, यानी कि दूसरा स्थान यूरेनियम उत्पादन में कनाडा का है। तो आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ सटी हुई है कन्याकुमारी से। कार्डेमम का अर्थ है इलायची। दोस्तों, इस पहाड़ी पर इलायची बहुत अधिक मात्रा में उपजाई जाती है, जिसके कारण इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। यह नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी जो कि तमिलनाडु और केरल के सीमा पर स्थित पहाड़ी है, इसके दक्षिण में स्थित कार्डेमम की पहाड़ी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि जो पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी में था कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश है जो कि सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। पतझड़ ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते को गिरा देते हैं, जैसे सहतूत का पेड़, अनार का पेड़, शीशम, आंवला का पेड़ इत्यादि। ये सब पतझड़ी पौधे के उदाहरण हैं। और जो अपने पत्ते को नहीं गिराते हैं किसी भी मौसम में, उसको सदाबहार वृक्ष कहा जाता है।
दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि सिंह, जिराफ जैसे जानवर किस वन में पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन में। किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंह जो है किस वन में पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन में। दोस्तों नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है, तो जैन धर्म में। दोस्तों अभी भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल, जिसमें सबसे अधिक साक्षरता दर है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो दोस्तों ऋषभ देव थे, तथा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। तो इसको 23वें रखना है मेन याद, और प्रथम रखना है और अंतिम याद रखना है। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे, जो कि अंतिम तीर्थकर थे। दोस्तों महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। जैन धर्म का प्रथम सभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान पर, कहाँ, पाटलिपुत्र स्थान पर स्थूलभद्र में की अध्यक्षता में की गई थी। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में, और किसकी अध्यक्षता में, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 12 है। तो आप लोगों को याद रखना है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था और भीम बांध दिया था, तो इसका आंसर भीम बांध होगा। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में स्थित है, तो इसको याद रखना है कि वाल्मीकि एक ठो अभयारण्य है जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है कि कौन सा जिला बिहार का सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि पूरा भारत में सर्वाधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से मध्य प्रदेश घिरा था, और यहाँ पर बिहार में पूछ लिया तो बिहार में पश्चिम चंपारण जो जिला है वो सर्वाधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिला में गंगा नदी की सबसे लंबी है, पटना में, यानी कि सबसे अधिक लंबी पटना में प्रवाहित होती हैं गंगा नदी। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो अधिकार परीक्षा को, जिसे को वारंटो कहा जाता है इंग्लिश में, उसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो ग्राम पंचायत का हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था के तहत। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने रखी थी। ये 3 स्तर कौन कौन सी है दोस्तों, तो प्रथम है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और जिला प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों लिखा हुआ है, आगे मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। एक तरह से ये क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा तरह से एक क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो दोस्तों नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो दिल्ली को भी याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली मैंने नहीं लिखा है, तो आप लोग दिल्ली का याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे का रूप दिया गया है, जैसा कि मैंने पिछले बार समझाया है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी, इसकी सिफारिश को 1958 ईस्वी में
राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार कर लिया था। दोस्तों नेक्स्ट है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो दोस्तों एकीकृत ग्रामीण विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो राजस्थान। दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम को 2000 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि 2000 में ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। और एक तरह से क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। एक तरह से ही क्वेश्चन पूछता है और किसने अध्यक्षता की थी? तो W.C. बनर्जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 130 नंबर दोस्तों कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में दिया गया था। और नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दोस्तों इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब चितरंजन दास ने, यानी कि C.R. दास ने लिखी थी। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओडायर डायरेक्ट गोली चलाने का आदेश दे दिया था, उसके उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं कि चौरी चौरा की घटना कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। और यहाँ पर भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटा हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोग इस तरह से याद रखिएगा कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। दोस्तों लाला लाजपत राय का नाम आया है। तो 1928 में जो साइमन कमीशन के विरोध में इन लोगों ने जो हड़ताल किए थे, उसी हड़ताल में लाला लाजपत राय को लाठी के प्रहार से इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं दोस्तों कि प्रथम भारतीय महिला अगर पूछेगा तो सरोजिनी नायडू होगा। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, रैयतवाड़ी प्रथा कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, रैयतवाड़ी। रैयत का दोस्तों अर्थ ही होता है कि किसान, रैयत का अर्थ है किसान, तो वही रैयतवाड़ी प्रथा जो है में किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। इस प्रथा को थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में लागू किया था। रैयत का अर्थ है किसान, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दोस्तों पूछा हुआ कि EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो EPCG का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जीडीपी से संबंधित है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इसका फुल फॉर्म होता है, तो उससे संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? तो 935। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो मोतीहारी में। यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन ऐड करते हैं दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। व्यक्तिगत नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। एक तरह से क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया हाउस के स्थापना किसने और कहाँ किया था? तो किसने पूछेगा तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। और कहाँ पर? तो लंदन में। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर ने किए थे। बस तो ख़त्म हो गया दोस्तों, इतना सारा क्वेश्चन था। आप लोग देख लिए होंगे कि किस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन दोस्तों सब इजी ही रहता है, बस इफेक्ट पड़ता है उसके ऑप्शन पर थोड़ा। तो मेहनत करते रहना है, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जो दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उसको वीडियो को अंत तक और रेगुलर ज़रूर देखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और अपने दोस्तों अपने ग्रुप में भी शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।